अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान आबिद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। कैरली 1910 में हंगरी में पैदा हुए। वो एक फ़ौजी जवान थे। वो हंगरी की फ़ौज का हिस्सा थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा कैरली को शौक़ था पिस्टल शूटिंग का। कैरली शूटिंग के बहुत बड़े प्लेयर थे और हंगरी की टीम का हिस्सा थे। 1938 तक कैरली पिस्टल शूटिंग के बहुत बड़े प्लेयर माने जाते थे। कैरली हंगरी की फ़ौज का हिस्सा थे और जिस हाथ से उन्होंने ये शूटिंग कंपटीशन जीतना था, कैरली के उस हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और उनका हाथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस हादसे के बाद ये लगता था कि कैरली का ख्वाब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और कैरली इसके बाद ओलंपिक का गोल्ड मेडल कभी नहीं जीत पाएंगे। तसव्वुर करें, यही ख्वाब आपने देखा। आप अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे और इस काम के लिए आपने पहले फ़ौज को ज्वाइन किया और उस फ़ौज में अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। उस फ़ौज के शूटिंग कंपटीशंस में हिस्सा लिया, शूटिंग कंपटीशन में टॉप किया और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा। और एक दिन आपके उस हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और आपका वो हाथ तबाह हो गया। और फिर एक लम्हे के लिए वो ख्वाब आपसे छिन जाए, जिस ख्वाब के लिए आपने पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ की है, तो फिर आप हार मान लेंगे। दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कैरली ने ऐसा नहीं किया। कैरली ने एक ऐसा फैसला किया, उन्होंने अपने बाएं हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने का फैसला किया। ये वही बायां हाथ है जिसे वो लिख तक नहीं सकते थे। उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और अपने इस बाएं हाथ से पिस्टल शूटिंग की तरबियत स्टार्ट कर दी। हंगरी में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी। कैरली के दोस्त उस चैंपियनशिप में शामिल थे और कैरली जब उस ग्राउंड में गया तो लोगों ने कहा, यह होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एक आदमी जिसका दायां हाथ, जिसे वो दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, वो एक धमाके में तबाह हो चुका है। इसके बावजूद भी वो आया है ग्राउंड में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन कैरली के ये अल्फाज थे, मैं हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ शूटिंग कंपटीशन लड़ने आया हूँ। और किसी को ये मालूम नहीं था कि 1 साल से कैरली अपने उस बाएं हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब लोग हैरान हो गए जब कैरली ने वो कंपटीशन जीता। लेकिन कैरली का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। कैरली का ख्वाब अब भी वही था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। कैरली का ख्वाब ये था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं, वो उनमें हिस्सा लेंगे और वही गोल्ड मेडल जीतेंगे जिनका उन्होंने ख्वाब देखा था। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गए। लेकिन कैरली ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। उन्होंने अपने आप को 1944 के मुकाबले के लिए तैयार किया। 1944 को जो ओलंपिक्स होने वाले थे, उन्होंने उसके लिए पिस्टल की तरबियत जारी रखी। लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। उसके बाद के ओलंपिक्स 1948 में होने थे। 1944 के 4 साल बाद कैरली ने अपनी तरबियत फिर भी जारी रखी, क्योंकि कैरली का एक ख्वाब था। वो अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे। 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हुए, कैरली नहीं रुका। 1944 के ओलंपिक्स कैंसिल हुए, कैरली नहीं रुका। 1948 के ओलंपिक्स में कैरली ने हिस्सा लिया और उस ओलंपिक्स चैंपियनशिप में कैरली ने गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, कैरली के साथ जो हादसा 1938 में हुआ था, जिसमें उनके दाएं हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फटा और उनका हाथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 1948, 10 साल बाद कैरली ने वही ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, एक ऐसे हाथ से जिस हाथ से वो लिख तक नहीं सकते थे। और ये गोल्ड मेडल उनकी मुश्किलात, उनकी मेहनत और उनकी तरबियत को मुकम्मल साबित करता था। कैरली ने 1948 लंदन ओलंपिक्स में रैपिड फायर पिस्टल से गोल्ड मेडल जीता, लेकिन वो इसके बाद भी नहीं रुका। कैरली ने अपने आप को तैयार किया 1952 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे। 4 साल बाद हेलेंसी ओलंपिक्स 1952 रैपिड पिस्टल फायर, गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली, द मैन विद द लेफ्ट हैंड। एक आदमी एक ऐसे हाथ से गोल्ड मेडल जीता, एक वक्त में जिस हाथ से वो लिख तक नहीं सकता था। यह है अज़्म हिम्मत की वो दास्तान और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो मेहनत जो कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को हक है कि वो ख्वाब देखे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वही मेहनत करे जो कैरली ने की थी। कैरली की कहानी हमें ये सबक देती है, आपकी ज़िंदगी में जितनी बड़ी भी रुकावटें क्यों ना हों,
जितनी भी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़े, आप एक ऐसे हाथ को खो दें जिससे आपने नेशनल लेवल पे शूटिंग कंपटीशन जीता हो। उसके बाद आप एक ऐसे हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें जिस हाथ से आप लिख तक नहीं सकते, और 10 साल बाद उसी हाथ से रैपिड पिस्टल फायर करें और ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत लें। अगर आप चाहें, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने ख्वाब देखें और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वही मेहनत करें जो कैरली ने की है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।